उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को बांटती यमुना और उसका एक किनारा। पलवल के हसनपुर गांव में यमुना के किनारे है जमीन का ये टुकड़ा। न पक्का रास्ता न सड़क, जहां तक कि बाढ़ में जमीन डूब भी जाती थी। लेकिन पिछले 4 साल में बाढ़ का पानी इसे छू भी नहीं पाया है, क्योंकि किनारे पर सिंचाई विभाग ने पत्थर की दीवार ही चुनवा दी है। ये सब वाड्रा के जमीन खरीदने के बाद हुआ। 2008-2009 में यहाँ की 92 एकड़ जमीन वाड्रा की रियल एस्टेट कंपनी अर्थ और स्काईलाइट ने खरीद ली थी। हरियाणा के पलवल जिले का गांव हसनपुर की हद जहां खत्म होती है, वहां यमुना के तट के किनारे बसी है ये उबड़ खाबड़ जमीन। इस जमीन को खरीदकर कोई भी समझदार आदमी दांव खेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ बाढ़ के वक्त यमुना का पानी भरा आता है। लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी घराने के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनियों के नाम पर यहाँ खरीदी 2 करोड़ रुपए में 90 एकड़ जमीन। पट्टे जब हुए थे, जब जमीन यहाँ बहुत बढ़िया थी, उसके बाद यमुना नदी आई। यमुना नदी के कटाव के बहाव में जमीन सब बेकार हो गई। इसमें फिर पानी चलता रहा। उनकी जब पट्टेदारी पूरी हो चुकी, उसके बाद पानी में रहते हुए फिर किसान परेशान होकर इस जमीन को बेच गए। ये जमीन किस्टूरेंट की मिली हुई जमीन थी। हरिजन जाति के सब पट्टेदार थे। सभी हरिजन भाई को यहाँ 10-10 किला के पट्टे दिए थे गवर्नमेंट ने। अगर जब से जमीन ली है, उसके बाद यहाँ पक्की दीवार लगा दी गई, जमुना की दिशा मोड़ दी गई। यहाँ जब किसानों के पास थी, जब इसमें पानी चलता था, कोई पैदावार नहीं होती थी। यही नहीं, राहुल गांधी के नाम पर भी यहाँ 6.5 एकड़ जमीन 26,47,000 रुपए में खरीदी गई। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक गुड़गांव के HL पाहवा ने ये जमीनें वाड्रा और राहुल को बेची थी। वाड्रा ने कंपनियों की ITR में पलवल की जमीन का जिक्र भी किया है। गांव हसनपुर के रेवेन्यू रिकॉर्ड के इंतकाल रजिस्टर का यकीन माने तो यहाँ सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के नाम पर ही जमीन नहीं खरीदी गई, बल्कि कांग्रेस के महासचिव और रॉबर्ट वाड्रा के साले राहुल गांधी के नाम पर भी 6.5 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। लेकिन 2 महीने पहले राहुल गांधी ने ये जमीन अपनी बहन प्रियंका गांधी को गिफ्ट कर दी। इस जमीन का मकसद उनका खरीदने का जो मेरा आइडिया है, वो ये लगता है कि आज से कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले ये चर्चा हुई थी कि यहाँ एक यूपी सरकार इंटरनेशनल सब्जी मंडी बनाने जा रही है, और वो यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारे गांव जो दिख रहे हैं, ये यूपी के गांव हैं। इसलिए इन्होंने किसी बिजनेस के मकसद से ये ज़मीन यहाँ कौड़ियों के भाव खरीदी। इस जमीन को इन्होंने ये मान के चलो कि बहुत ही सस्ते रेट में खरीदा था। उनका परिवार तो हमने कभी आता देखा नहीं, लेकिन उनके आदमी आते हैं। हरियाणा सरकार के जो बड़े अफसर हैं, वो देखने आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जमीन क्यों खरीदी गई? जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए होना था? क्या इस जमीन पर कोई प्रोजेक्ट लगने वाला था? क्या आसपास के इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था? सवाल कई हैं, लेकिन हकीकत से हर कोई अनजान। 2007 और 8 में रजिस्ट्रियाँ करानी चालू की थी, और उस टाइम तो इस जमीन को ये मान के चलो 40,000 से लेके 80,000 तक इन्होंने इस जमीन को लिया है। 1.5-2 लाख कलेक्टर रेट था, जो घटा के 1 लाख किया गया कुछ महीनों के लिए जब इसकी रजिस्ट्री चली थी। वो सबूत हमारे पास है। और उसके बाद आज यहाँ कलेक्टर रेट 10 लाख का है। ये इस चीज़ का हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या मकसद है सरकार इन लोगों का। कुछ गांव वालों की माने तो वाड्रा अब ये जमीन बेचना चाहते हैं और खरीदने की जुगत में हैं दिल्ली के कुछ लोग। फिलहाल ये जमीन वाड्रा की उन्हीं रियल एस्टेट कंपनियों के नाम दर्ज है, जिनका जिक्र चंद रोज पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था। इस जमीन को खरीदने का मकसद क्या था, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयास बहुत से लगाए जाते हैं। एक खास बात और, गांव हसनपुर के लोग बड़े अदब से कहते हैं कि देश की सबसे ताकतवर महिला के दामाद का दिल उनके गांव की जमीन पर आया है, और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के नाम दर्ज ये जमीन आसपास के इलाके की जमीनों की पहचान बन गई है।